हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के संध्याकालीन क्लास में सभी भक्तों बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग क्योंकि अभी बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव आने जा रहा है, वो कौन सा उत्सव है? नरसिंह चतुर्दशी। तो नरसिंह चतुर्दशी के उत्सव को हम लोग 4 तारीख को दिन गुरुवार है, उस दिन फास्टिंग रहेंगे। जैसे आज एकादशी में व्रत था वैसे उस दिन भी रहेगा शाम तक। तो उस दिन हम लोग 4 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके पहले हम लोग डेली भगवान के नरसिंहदेव भगवान के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है? तो यस, तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे किसके बारे में? तो जैसे हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो उसमें क्या रहता है, एक फ्लैशबैक रहता है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कितने हैं? 5, ठीक है ना? तो 5 फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे स्टोरी के अंदर स्टोरी, फिर उसके अंदर स्टोरी, फिर उसके अंदर स्टोरी, इस तरीके से आता है। तो एक बार उसको हम रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला ये जो कथा ये लीलाएं सुना रहे थे तो वो नैमिषारण्य में कौन सुना रहे? सुद गोस्वामी। किसको सुना रहे हैं? जो वहाँ पर 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए थे। कितने ऋषि? 88,000। तो वहाँ पर जो 88,000 ऋषि थे, अब मान लीजिए से अभी यहाँ पर मान लीजिए आप लोग 30-40 लोग बैठे हुए, सभी लोग अगर प्रश्न पूछें एक साथ तो मेरे लिए कितना कठिन होगा उत्तर देना। तो वहाँ पर 88,000 ऋषि सब लोग बैठे थे, तो वो लोग एक साथ अगर मतलब प्रश्न पूछते, एक साथ नहीं मतलब कुछ भी मान लीजिए 1000-2000 भी एक साथ पूछने लगते तो क्या होता? बड़ा कठिन था कि क्या प्रश्न पूछ रहे हैं और मतलब कि समझ ही नहीं आता। तो इसीलिए सारे ऋषियों ने ये डिसाइड किया कि सबके बिहाफ में सौनक ऋषि वो सबसे मतलब कि वयोवृद्ध ऋषि थे, और दूसरा था कि वो सबके हृदय को जानते थे। तो उनको वो किया गया कि आप सारे ऋषियों के बिहाफ में प्रश्न पूछेंगे। तो वहाँ पर जो सौनक ऋषि किससे प्रश्न पूछते हैं? सुत गोस्वामी से। तो ये किस बताते हैं, ये कहाँ सुना था उन्होंने? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में कौन कथा सुना रहा था? सुखदेव गोस्वामी। देखिए सुत यहाँ पे सुत गोस्वामी ने मतलब सुना रहे थे, और वहाँ पर सुख माने तोता, ठीक है? तो वो है सुक मतलब तोता, ठीक है? सुखदेव गोस्वामी कौन? नैमिषारण्य में, सुक्ताल में। वो किसको सुना रहे? परीक्षित महाराज को। तो वो पूछते हैं किसके बारे में कि भगवान आप कह रहे हैं समदर्शी हैं, ये पहला चैप्टर ही है कि भगवान समदर्शी हैं। तो कहते हैं अभी 6वें स्कंद में आता है कि भगवान ने राक्षसों को वध करके देवताओं को स्वर्ग का राज्य दे दिया। तो कहते हैं कि ये समझ में नहीं है, आप कह रहे हो भगवान समदर्शी हैं और इधर क्या कह रहे हैं आप कि आपने अभी जस्ट बताया कि राक्षसों को वध करके देवताओं को स्वर्ग दे दिया, तो भगवान समदर्शी कैसे हुए? ठीक है, तो इसका उत्तर में और आगे आता है तो बताया जाता है कि भगवान भक्ति देने में कभी किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है? भक्ति तो कोई भी कर सकता है, कोई देवता हो, कोई राक्षस हो, कोई जानवर, है ना? देखते हैं कि हम लोग तो मनुष्य का शरीर है, जटायु को किसका शरीर मिला था? पक्षी का, वो भी भगवान की सेवा करके तर गया, है ना? ऐसे बहुत सारे दूसरे जीव में देखते हैं। देखिए हाथी के शरीर में कौन था? गजेंद्र। गजेंद्र भी क्या हुआ? भगवान का वो करके तर गए। तो ऐसे हम देखते हैं कि देखिए छोटा बच्चा जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, छोटे बच्चे थे ना, ठीक है? ये लोग भी ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत वेद पुराण का ज्ञान होना चाहिए, सब कुछ नहीं, छोटे में भक्ति किया जा सकता है। तो भगवान सभी को भक्ति का जो मौका है सबको बराबर देते हैं, तो इसलिए भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। दूसरा तरफ से अगर ये भी देखा जाए कि देवताओं को तो जीत करके स्वर्ग दिया, स्वर्ग कहाँ पर है? ये 14 लोक में ही है। 14 लोक हैं, 14 लोक याद पता है सबको? पृथ्वी के ऊपर कुछ लोग हैं, पृथ्वी के नीचे, तो पृथ्वी के ऊपर 6 लोग हैं और पृथ्वी के नीचे 7 लोग, ठीक है ना? तो टोटल कितने हो गए? 14। तो ये 14 लोग में भटकता रहेगा, स्वर्ग तो ऊपर है ना पृथ्वी के। और जो राक्षस को वध किए उनको भगवान क्या भेजे? उनको मुक्ति दे दिए,
ठीक है। तो भगवान बताइए कहाँ पर वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भगवान क्या है, पार्शियलिटी नहीं करते हैं, भगवान समदर्शी है। तो फिर वो जब ये कथा सुना रहे हैं तो फिर वो बताते हैं किसके बारे में, कि कैसे भगवान समदर्शी हैं। तो एग्जाम्पल देते हैं किसका, कि कैसे जब वो युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, उस राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा हो रही थी किसकी, कृष्ण भगवान की। तो जो शिशुपाल था वो जन्म से ही भगवान का वो गाली देता था, ठीक है, पैदा होते ही गाली शुरू कर दिया था। तो ऐसा था वो। तो कहते हैं कि जब कथा सुना रहे थे तो कहते हैं कि वो जब भरी सभा में उसने विरोध किया तो भगवान ने उसका सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दिया, ठीक है। और उसकी जो आत्मा है वो निकल करके किसमें विलीन हो गई, भगवान में। तो वो सायुज्य मुक्ति उसको मिली थी। तो कहते हैं उसको मुक्ति मिल गया। और हमने एक सुना है वेणा, ठीक है, एक राजा थे अंग, उनके बेटा था वेणा। तो कहते वेणा को नरक जाना पड़ा था, वो भी तो ऐसे भगवान से का एंटी था। तो तब उनके बारे में ये कथा आती है, तो हम अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो उस समय आता है वर्णन कि जो हिरण्यकशिपु था, ठीक है, और हिरणाक्ष, ठीक है, इनके बारे में बताते हैं कि एक्चुअली ये जय विजय थे, कहाँ पे, भगवान के गेट द्वारपाल थे। तो इनको श्राप मिला था जिसकी वजह से इनको ये हुआ, या तो 3 जन्म तुम राक्षस का शरीर ले लो, या तो 7 जन्म कहाँ पे, मतलब कि भक्त बन करके आपको पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। तो बोले कि नहीं, जल्दी रफा दफा करके जल्दी वापस आना है। तो उन्होंने क्या स्वीकार किया, हाँ, कि 3 जन्म राक्षस बन के हम रह लेंगे। तो कहा कि ठीक है। तो इस तरीके से तो उनका जो सतयुग में अवतार हुआ वो हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु, ठीक है। और द्वापर युग में, त्रेता युग में कुंभकर्ण और रावण, और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र, ठीक है। फिर इसके बाद भगवान की और कृपा से, भगवान के लिए हम और भाग लेना चाहते थे वो, तो फिर कलयुग में किस रूप में आए, जगाई मदाई के रूप में, ठीक है ना। तो उनके बारे में फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो वो उनके बारे में बताते हैं कि कैसे जो ये था हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष। तो हिरण्यकशिपु कैसे, मतलब कि उसका जो बड़ा भाई था, ठीक, हिरणाक्ष भगवान वराहदेव के द्वारा मारा गया। तो वो परिवार के जो उसके भाभी थी और उस परिवार के और जो सगे संबंधी थे, वो लोग क्या कर रहे थे, बहुत क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे। तो देखिए पहले के राक्षस भी कितना शास्त्रों ज्ञाता होते थे, पूरा शरीर और आत्मा के बारे में ज्ञान दे दिया पूरा, कि हम शरीर नहीं, हम कौन है, आत्मा, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कि बड़ी बड़ी बातें नहीं, झांकी मारेंगे, बड़े बड़े शब्द बोलेंगे, लेकिन जब जीवन में पालन करने की बात आती है तब पालन नहीं करते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को लोग विश्वास नहीं करते हैं, कोई फॉलो नहीं करता है। जैसे आप देखा होगा मूवी वगैरह में, आप थिएटर में, आप जैसे कोई जो एक्टर है ऐसा डायलॉग बोलेगा तो जनता ताली खूब बजाएगी, ठीक है ना। हो सकता है जनता रोने भी लगे जो बैठ के मूवी देख रहे हैं, ठीक है। तो जब घर के बाहर मूवी देख के घर आए तो क्या होता है, सब गायब, किसी का हृदय परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है वो खुद जीवन में पालन नहीं करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति बोलता है उसका चरित्र कैसा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हिरण्यकशिपु बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। फिर इसके बाद जब आत्मा कि जो हम शरीर नहीं आत्मा है, पूरा भगवद्गीता ज्ञान दे दिया, जो दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 11 से 30 के बीच में आता है, पूरा ज्ञान दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद तभी वो शांत नहीं हो रहे थे, ठीक है। तब उनको एक स्टोरी सुनाता है वो, किसके बारे में, एक राजा थे सुयज्ञ। वो सुयज्ञ के बारे में बताते हैं कि एक मथुरा के पास एक जगह है उसीनार, कहते वहाँ का राजा था। तो वो युद्ध में मारा गया। तो उसकी जो पत्नियाँ थी, परिवार के लोग थे, बहुत रो रहे थे, बहुत क्रंदन कर रहे थे। तो अब क्या था कि उसका, जैसे कोई व्यक्ति गुजर जाता है नहीं, शमशान घाट लेके उसका अंतिम वो करते हैं, तो वो लोग उसको मतलब कि अंतिम संस्कार करने नहीं दे रहे थे। तो क्या होता है कि एक उसका भी एक मुहूर्त रहता है, समय रहता है, शाम डूब मतलब आने वाला था। तो फिर यमराज आते हैं वहाँ पे, यमराज आते हैं एक छोटे बच्चे के रूप में। तो यमराज उनको समझाते हैं
ठीक है। तो तीसरा जो फ्लैशबैक कौन था, कौन सुना रहे थे? राष्ट्रीय यज्ञ में नारद जी किसको सुना रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को। चौथा फ्लैशबैक कौन सा है? जो हिरण्यकशिपु सुना रहा है अपने परिवार के लोगों को, ठीक है ना। अब ये जब चल रहा था तो अब यहाँ पर कौन आते हैं? यहाँ पे यमराज छोटे बच्चे के रूप में, ठीक है। ये इनको समझा रहे होते हैं। तो उनको समझाने के लिए फिर एक स्टोरी बताते हैं। तो ये 5वां फ्लैशबैक है। तो यमराज जी बताते हैं, कहते हैं कि एक मादा पक्षी था, उसका वो पक्षी कुलिंगा, क्या नाम है? कुलिंगा। तो मादा पक्षी को एक शिकारी पकड़ लेता है, उसको मार देता है। तो उसका जो हस्बैंड होता है नर पक्षी, वो आकर के वहाँ पे क्रंदन करने लगता है, रोने लगता है, ठीक है। और देखता है कि शिकारी आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा अपने पत्नी से आसक्त था वो उड़ता ही नहीं, वहीं बैठा रहता है। तो वो आता है शिकारी, उसको ही मार देता है, ठीक है। और इस तरीके से वो मतलब कि यमराज जी बताते हैं कि देखो उसकी पत्नी तो गुजर गई, ठीक है। वो चाहता तो वहाँ से जा सकता था, लेकिन क्या है कि वो भी समय का वो नहीं किया और रोता रहा, समय बर्बाद कर दिया और उसकी भी मृत्यु आ गई। समय तो रुकता नहीं ना किसी का। तो तब ये चीज़ किसको समझ में आती है? जो उनकी पत्नियाँ थी, सुयज्ञ की पत्नियाँ थी, ठीक है। तो वो लोग उसका अंतिम संस्कार कर देती हैं। और फिर ये बात किसको समझ में आती है? जो हिरणाक्ष की जो पत्नियाँ थी। तो इसलिए फिर वो क्रंदन मतलब रोना धोना छोड़ देती हैं। इतना सब कुछ के बाद हिरण्यकशिपु इतना बड़ी बड़ी बातें फिलॉसफी बोला, समझाया कि शरीर नहीं आत्मा है, सब शरीर से सब चीज़ें, परिवार, ये सब जुड़ा रहता है, इस तरह पूरा सिद्धांत बता दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? सब भूल गया। फिर क्या कहता है कि मैं अपने भाई का बदला लूँगा। तो बदला लेने के लिए उसने पूरा प्लान बनाया। तो कहाँ पे गया? मंदराचल पर्वत पे। वहाँ पर जा करके जो पैर का अंगूठा होता है ना, वैसे बिल्कुल एक अंगूठे के बल खड़ा हो गया, ठीक है। और हाथ दोनों ऊपर ऐसे कर लिया, ठीक है। और सिर ऐसे ऊपर। कितने दिन तक खड़े रह सकते हैं अगर कोई कहे है? 5 सेकेंड, ठीक है ना। लेकिन हिरण्यकशिपु कितने दिन तक तपस्या किया? 36,000 साल। कितने? 36,000 साल तपस्या किया था, ठीक है। समझ में? ठीक है। या कह सकते हैं कि 100 दिव्य वर्ष तक, ठीक है। तो 36,000 साल उसने इस तरीके से वो किया, तपस्या किया। तो तपस्या कर उसका मतलब चलता रहा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब यहाँ पर मैं लखीमपुर में देखा हूँ कई जगह पेड़ पे दीमक लगा रहता है। इधर पता नहीं, जो भी तब मैं उधर नहीं देखा हूँ अपने क्षेत्र में, इधर बहुत ज़्यादा पेड़ में बहुत ज़्यादा दीमक लगा रहता है। तो जब वो तपस्या कर रहा था तो उसके शरीर में पूरा दीमक लग गया। तो कहा जाता है कि चींटियों का पहाड़ बन गया था, चींटियों का पूरा। उसके शरीर का सब कुछ मतलब कि जो ब्लड, खून, मतलब कि इस त्वचा, सब कुछ चींटियाँ खा गई थी। सिर्फ क्या बचा था? हड्डियाँ बची थी उसकी, ठीक है। और वो सांस नहीं ले रहा था। तो उसके जो प्राण है वो कहाँ पर रुका हुए थे? उसकी हड्डियों में बस, ठीक है। अब इतनी घोर तपस्या कर रहा है तो क्या हुआ कि जब तपस्या इतनी भीषण कर रहा था तो उसके शरीर से मतलब जैसे अग्नि जैसे वो निकल रही हो। तो तीनों लोक में बिल्कुल जैसे जैसे आज के समय में कहते हैं ना कि बहुत गर्मी बढ़ गई, जैसे 70-80 डिग्री टेम्परेचर, ऐसा सोचिए हो गया तीनों लोकों में। तो सभी जगह हाहाकार मच गया। जैसे आपने सुना होगा कि जब ध्रुव महाराज जब गए जंगल में तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की हवा चोक कर दिया था, मतलब वैक्यूम कर दिया था, सांस ही कोई नहीं ले पा रहा था। सब लोग गए ब्रह्मा जी के, भगवान नारायण के पास और जाके रिक्वेस्ट किए कि अरे मतलब कि हम लोग सांस नहीं ले पा रहे, आप जाइए इनको कुछ देखिए जा करके। इसी तरीके से ये किया। तो सारे देवी देवता किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास, कि आप कुछ कीजिए, देखिए इतना ज़्यादा यहाँ पे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी आते हैं, देखते हैं कि वो जो भी मंत्र पढ़ रहा हो, ठीक है,
तो वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था, ठीक है। तो वो देख रहे हैं कि अरे जैसे कह रहा है कि ओम ब्रह्मवाय नमः, इस तरीके से बोल रहा होगा। तो ब्रह्मा जी आते हैं कि देखते हैं कि अरे आवाज़ कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो कुछ दिख रहा हो तो भाई वो करें, कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी बहुत वो किए, देखे कि कहाँ से जो चींटियों का जो पहाड़ है उससे आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने कमंडलू से जल लिया, मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ करके उन्होंने उस पर जल छिड़क दिया। तो जिस क्या हुआ, अब ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि की रचना करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मैनेजर एक तरीके से कहा जाए, ठीक है। तो जैसे अभी मतलब कुछ भक्त लोग ऊपर मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही है, ठीक है। तो पहले सबसे बड़े जो मैनेजमेंट हैं वो कौन करता है, ब्रह्मा जी हैं। तो अभी जो मैनेजमेंट मीटिंग चल रही है तो कुछ चीज़ें अभी आपके सामने आएंगी, तो हो सकता है कुछ भक्तों को ना लगे, अच्छी लगे वो, ठीक है। लेकिन क्या करोगे, मैनेजमेंट में ऐसा होता ही है कि सबको खुश नहीं किया जा सकता, ठीक है। सोचिए, सबको तो छोड़िए, ब्रह्मा जी सबसे बड़े जो मैनेजरियल पोस्ट पे बैठे हैं, ब्रह्मा जी को भी कौन गाली दे रहे थे, गोपियाँ गाली दे रही थी कि ब्रह्मा जी की बुद्धि नहीं है, ठीक है। आँख में पलकें क्यों बना दिया है, हम लोग कृष्ण भगवान के दर्शन करने में विघ्न आ जाती है, पलकें नीचे गिरती हैं तो हम दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ब्रह्मा जी को भी गाली खानी पड़ती है, सोचिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी आते हैं यहाँ पे और आकर के क्या करते हैं उसको, हाँ, तो वो उसका पूरा शरीर रिजुनवेट हो जाता है। रिजुनवेट का मतलब क्या है, हाँ, मतलब कि पूरा शरीर पूरा अच्छे से पूरा वो हो जाता है, ठीक है। जैसे पहले था पूरा स्टाउट एंड स्ट्रांग, हेल्दी पूरा शरीर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा कुछ वरदान मांगो। तो क्या कहता है, हाँ, मैं अमर होना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आप में से कितने भक्त हैं जो अमर होना चाहते हैं? तो जितना हमारे अंदर अगर ये है कि हम ना मरे तो हमारे अंदर उतना ही क्या है, राक्षसी स्वभाव भरा पड़ा है, ठीक है। अरे यहाँ सबको मरना है, जैसे देवता लोग कहते हैं ना, देवता लोग अमर है, अमर कोई नहीं है, ठीक है। हमारी तुलना में उनका जो ड्यूरेशन है, लाइफ स्पैन है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं उनको, अमर कोई नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं, मैं अमर होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, अरे बेटा मैं ही अमर नहीं हूँ, तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दे दूँ। तो वो क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है, ठीक है। तो देखिए कि जो कहा जाए कि जो बड़े बड़े फिलासफर होते हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि भगवान के एग्जिस्टेंस को, भगवान के किसको, हाँ हिंदी में क्या कहते हैं उसको, अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं। भगवान को क्यों मानते हो, कहते हैं अरे सब कुछ देखो, हम लैब में तुम्हें क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप हम बना के दे रहे हैं, ठीक है ना। और आपको क्या चाहिए, देखिए पहले जो सब्जी बनता था वो कीड़ा लग जाता था, हम देखो क्या कर रहे हैं उसको, लैब में क्या कर रहे हैं उसको, कीड़े नहीं लगते, इतना मतलब बड़े साइज का सब्जी मिल जा रहा है आपको, है ना, हाइब्रिड सब्जी। तो किसकी पूजा कीजिए, हमारी पूजा कीजिए, आप भगवानों की पूजा कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं लोग, भगवान के अस्तित्व को नकार रहे हैं। तो ये सब ये क्या है, ये सब राक्षस हैं एक्चुअली। जितना भगवान के एग्जिस्टेंस को वो करते हैं तो क्या है, ये सब राक्षसी स्वभाव है एक्चुअली। तो वो क्या है, हिरण्यकशिपु क्या कहता है कि मैं, ठीक है, आप अमरता वरदान नहीं दे सकते हो, तो कुछ जो मैं जिस तरीके से मांग रहा हूँ उस तरीके से आप दीजिए। तो कहते ठीक है। तो क्या कहता है कि आप जिसकी रचना किए हो ना सृष्टि में, मैं किसी के द्वारा न मारा जाऊं, ठीक है, समझे, ठीक है। ना मैं जानवर से, ना पक्षी से, ना किसी इंसान से, मतलब किसी से न मारा जाऊं, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना आकाश में, ना पाताल, ना घर के बाहर, ना घर के, ना दिन में, ना रात में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ठीक है। तो वो सब तरीके से क्या करता है, सारा दिमाग लगा लेता है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है तथास्तु, ठीक है। और इसके बाद ब्रह्मा जी चले जाते हैं। अब इसके बाद वो वापस आता है, ठीक है।
तब तक प्रहलाद महाराज कितने बड़े हो गए थे? नहीं, 5 साल के। तो आपको में एक प्रश्न आया होगा कि अरे वो कितने साल घर के बाहर था? 36,000 साल, ठीक है। और मतलब जब मतलब ठीक है मतलब कि पति पत्नी का संयोग हुआ होगा तो उनसे जो पुत्र गर्भ में आया होगा, वो 36,000 साल तपस्या किया और ये प्रहलाद महाराज 5 साल के हैं। ये कुछ समझ नहीं आया, जचा नहीं लगी, ठीक है ना। तो आचार्य लोग बताते हैं कि तब तक वो गर्भ में ही थे जब ये यहाँ से गया था, ठीक है। तो उनके गर्भ में प्रहलाद महाराज आ गए थे। तो देवता लोग, क्योंकि ये इतना ज़्यादा तांडव मचा के ये था ना, मतलब कि राक्षस था इसका हिरण्यकशिपु, तो देवता लोग सोचा कि अरे जब बाप ऐसा है इसका तो लड़का मतलब कितना खतरनाक निकलेगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए इसको, हाँ इसको मार देना, जन्म मतलब जैसे जन्म लेता है तो उसको मार देंगे। तो इसीलिए क्या किए, इनकी माँ को किडनैप करके ले जा रहे थे, ठीक है। तो देखिए पहले के लोग कि देखिए मतलब कि इतने बुद्धिमान होते थे कि गर्भ में नहीं मारते थे। आजकल क्या है देखिए कि बहुत सारे लोग होते हैं, आपने सुना होगा क्या, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या करते हैं, जब हाँ एबॉर्शन करवाते हैं, ठीक है ना। फिर क्या होता है, जब एबॉर्शन करते हैं तो जो बच्चा दिन सूरज भी नहीं देख पाया उसको गर्भ में मार देते हैं। तो ऐसा बताया जाता है जो लोग एबॉर्शन कराते हैं ना, उनकी मृत्यु रोड एक्सीडेंट में होती है, ठीक है। तो उसने क्या किया है कि उसने वो भी नहीं देखा है, दिन का सूरज भी नहीं देखा है एक्चुअली, उसको क्या करते हैं इस तरह के वो करते हैं। तो इस तरीके से मतलब कि मुझे लेके जा रहे होते तो नारद जी कहते हैं कि उनको मिलते हैं, नारद जी कहते हैं रुको रुको क्या कर रहे हो आप लोग, आपको पता है इनके घर में कौन है, एक महाजन है। तो जो इनके जो कुल कितने 4 पुत्र हुए थे, किसके मतलब प्रहलाद महाराज 4 भाई थे, तो उसमें से जो भक्त थे यही प्रहलाद महाराज थे, बाकी 3 नहीं थे। तो उनके बारे में बताते हैं। तो ये फिर उनके उसमें जाते हैं, किसमें मतलब कि इनको नारद जी अपने वहाँ रखते हैं, ठीक है, और इनको उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं। तो अब क्या है कि ये तो मतलब कि जैसे एक स्त्री है तो मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि कभी नींद आ गया, लेकिन उनके गर्भ में क्या है, जो प्रहलाद महाराज थे वो ध्यान से सुने। तो इसीलिए आपने मतलब कि सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे इस कान में केस देखा हूँ कि जो भक्त माता जी लोग रहती हैं, तो जब वो मतलब कि यहाँ तक बताया जाता है जब पति पत्नी मिलते हैं तो उस समय जैसी चेतना रहती है वो संतान में जाती है। तो अच्छी चेतना के साथ तो मान किसी को पुत्र भी उत्पन्न करना है तो क्या करना चाहिए, उसको पहले कुछ माला जप करना चाहिए, पहले अच्छी चेतना से फिर क्या करना चाहिए, तब पति पत्नी का समागम होना चाहिए जिससे उनके जो पुत्र हो, ठीक है। और फिर जब गर्भ में आता है तो उस समय माँ को क्या करना चाहिए, शास्त्रों को पाठ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे जो संतान हो वो अच्छी उत्पन्न हो, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे आजकल देखते हैं, आपने सुना होगा कि बच्चे अरे बहुत मोबाइल चलाते हैं हमारा लड़का, सुना होगा। अब वो कहाँ से आया कि वहाँ जब मम्मा ठीक मतलब कि घर पे बैठी तो क्या है बैठ करके मोबाइलें चला रही हैं, ठीक है ना। और तो क्या करना है, उस समय शास्त्रों को पाठ करना चाहिए एक्चुअली, तो जिससे कि अब देखिए आपका 1 साल का थोड़ा सा त्याग रहेगा, मतलब जो 9-10 महीने जो बच्चा गर्भ में रहता है, लेकिन आपका अच्छी संतान हो गई, सोचिए जीवन पर्यंत, सोचिए आपको उसके बारे में टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। नहीं तो गड़बड़ संतान हुई तो सोचिए क्या होगा, हाँ जीवन भर आपको बहुत सारी संतानें होती हैं, माँ बाप को रुला रुला के मतलब वो करती हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, जो भी मतलब कि जिनको मतलब कि संतान उत्पन्न करना है तो उनको पहले क्या करना चाहिए, कुछ माला जप करके, ठीक है। और जो भी गर्भधारण संस्कार होते थे पहले तो वो सब बताए जाते हैं, तो उस तरीके से संतान वो करना चाहिए। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज ने माँ के गर्भ में ही क्या सीखा था, क्या सीखा, भक्ति सीखा। फिर इसके बाद जब उनका जन्म हुआ, ठीक है, इधर कौन आता है, हिरण्यकशिपु आता है, ठीक है। तो हिरण्यकशिपु फिर क्या करते हैं,
अपने पुत्र से मिलते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं, कहते हैं कि हाँ इधर क्या हुआ कि ये जब इनका एडमिशन कराया जाता है, ठीक है, तो देखिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है। तो उन्होंने कहाँ एडमिशन कराया? शुक्राचार्य इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, तो देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति, और राक्षसों के शुक्राचार्य। शुक्राचार्य का स्कूल चलता था, क्या नाम था उसका? शुक्राचार्य इंटरनेशनल स्कूल। तो वहीं पर वो पढ़ते थे। तो वहाँ पर शुक्राचार्य के 2 बेटे थे, प्रोफेसर थे वहाँ पे। कौन कौन? ठीक है, संडामर्क। ठीक है, तो ये 2 उनके पुत्र थे, वो पढ़ाते थे वहाँ पे, दोनों लोग वहाँ पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर जब ये पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जो प्रहलाद महाराज हैं, ठीक है, तो कभी भी गुरु का वो नहीं किया कि क्या पॉलिटिक्स सिखा रहे हो, ठीक है, क्या ये मतलब कि अर्थशास्त्र सिखा रहे हो, भक्ति करिए, ठीक है, और तुम लोग क्या कर रहे हो, ये सब इस तरीके से कभी उनकी बेइज्जती नहीं किया। तो हमें शिक्षा मिलती है कि हमको भी कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, हाँ, अपने गुरु की जिससे हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हाँ, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, कम से कम हमारे जो गुरु का राक्षस तो नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ तक कि प्रभुपाद जी के 2 शिष्य हैं, भाई दोनों लोग थे। ठीक है, अभी एक लोग गुजर गए हैं। ठीक है, ब्रह्मानंद महाराज, ठीक है, ब्रह्मानंद प्रभु बाद में होंगे निगम, और गर्ग मुनि। ठीक है, तो ये दोनों भाई, दोनों सगे भाई थे। तो एक बार जब ये प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे तो इनकी माँ आई थी मिलने के लिए। ठीक है, तो जब इनकी माँ आती है वहाँ पे, तो इनके जो शिष्य थे, ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी को जैसे प्रणाम करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, पहले क्या करो आप, पहले माँ को प्रणाम करो। किसको प्रभुपाद जी ने कहा? पहले माँ को प्रणाम करो। ठीक है, तो इसीलिए हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं अरे हम तो अब भक्त हो गए हैं तो माँ बाप साइड में, नहीं, उनका क्या करना, आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या करते हैं, इस तरीके से अपने गुरु का सम्मान करते हैं। और इनके जो पुत्र थे संडामर्क, ठीक है, ये दोनों को शिक्षा दे रहे थे। ठीक है, अब इनकी जो शिक्षाएं हैं, ठीक है, और दूसरा कि जब हिरण्यकश्यप होता है ना कि इतने दिन बाद आए तो होता है बेटा मेरा क्या पढ़ रहा है, क्या सीखा है, तो होता है शिक्षा, क्या बेटा बताइए क्या तुम सीखे, इस तरीके से उनसे पूछने के लिए उनको बुलाते हैं। ठीक है, तो अब वो हिरण्यकश्यप हैं, ठीक है, तो हिरण्यकश्यप क्या है, राक्षस हैं, तो वो क्या आशा करते हैं कि बच्चा उनका, हाँ, मतलब कि कैसे किसका वध करना है, ठीक है, कैसे दूसरे को सताना है, ये कह रहे। तो बताया जाता है कि जो ये था हिरण्यकश्यप इतना ज़्यादा तांडव मचाया था कि जैसे आज के समय में कहते हैं ना, जैसे अभी गर्मी है, ठीक है, तो क्या कहता था कि बिल्कुल 16 डिग्री टेम्परेचर हो जाए। तो ये जो अलग अलग लोग होते हैं ना, ठीक है, उन लोगों को ऐसे देखता था आंखें तरेर करके, जैसे बोलते हैं नहीं, तो गर्मी सर्दी हो मतलब कि ठंडा हो जाता था बिल्कुल मौसम। और तो बातें छोड़ दीजिए, सोचिए। ठीक है, कहता था कि विष्णु को शक्ति कहाँ से मिलती है, कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, गाय की सेवा करते हैं। तो क्या करता था कि जो भी यज्ञ वगैरह होते हैं ना, सब में क्या करो, हड्डी डाल दो, लैट्रिन पेशाब कर दो, उसमें कहीं कोई यज्ञ नहीं होना चाहिए, गायों का वध कर दो, ब्राह्मणों का वध कर दो। ठीक है, अब क्या है कि जैसे अभी सर्दियों में कौन सा फल होता है, सर्दियों में कौन सा फल होता है, जैसे बेर होता है, ठीक है, बेर सर्दियों में होता है, गर्मियों में नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो कहता था क्या कि पेड़ से कहता है तुरंत बेर आ जाओ। सोचिए इतना मतलब कि तांडव मचा के रखा था उसने। तो गर्मियों में सर्दियों को मजा दिलाता था वो और सर्दियों में गर्मी का जो चाहिए वो, सोचिए हर मतलब कि वो करते थे, सोचिए।
कोई भी मतलब कि देवी देवता मतलब भागे भागे सब फिरते थे, स्वर्ग पूरा खाली हो गया, कोई नहीं बचा था। तो अब क्या, अभी क्या नियम है कि स्वर्ग में कौन जा सकता है? जो बहुत पुण्य किया हो, भगवान का वो किया हो, ठीक है, वो जा सकता है। तो उसने क्या किया, जो भगवान का वो करेगा सीधा नरक भेजूंगा उसको नरक, और जो जितना पापी उतना ही ऊपर स्वर्ग जाएगा। वो समझ में आ रहा है? पूरा अपने हिसाब से पूरा चेंज कर दिया था उसने, ठीक है। अब किसी की मतलब कि जैसे इच्छा है मतलब कि ये सब्जी खाने की, वो सीजन में नहीं है, तो वो विदाउट सीजन वाली चीज़ें उसमें आ जाती है। तो ये था, कहा जाए कि तहलका या तांडव किसका था? हिरण्यकशिपु का। वो हिरण्यकशिपु जिसने सब लोग क्या कहते थे, ओम हिरण्याय नमः, ओम हिरण्यकशिपुय नमः, ठीक है, सब लोग हिरण्यकशिपु की जय जयकार कर रहे थे, हिरण्यकशिपु की जय ऐसा बोलते थे, ठीक है, सारी दुनिया जय जयकार कर रही थी, ठीक है, तब भी वो खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि उसका खुद का बेटा, ठीक है, वो नहीं कह रहा था हिरण्यकशिपु की जय। तो अभी बहुत सारी कथाएं हैं, तो हम लोग फिर थोड़ा डेली थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग यहीं पर कथा का विराम देते हैं। तो अभी हम लोग एक माला सभी भक्त लोग जप कीजिए, फिर भगवान को दीपक दिखाइए, ठीक है, फिर सब भक्तों के लिए प्रसाद है, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हिरण्यकशिपु ने इतना तपस्या किया, ठीक है, तो हमें इतनी तपस्या नहीं करने की जरूरत है। प्रभुपाद जी ने बहुत आसान तरीका दे दिया है। क्या कीजिए, आप भगवान का नाम जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और 4 नियम का पालन कीजिए, बस सबसे आसान तरीका, ठीक है। तो सभी भक्तों बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग जप कीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा।